अच्छा, मैं ट्रेलर देखा तो मुझे गाने तो पसंद हैं, लेकिन जो एक्शन सीन था, जो आपने एक ऐसे उठाया जी, किसी को, हाँ। और इतना शानदार एक डायलॉग था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अभी एक ही बार देखा है। अगर हाँ, आपको याद हो तो आप बोल सकते बिल्कुल। हैं। मुझे ये जानना है कि इतना बेहतरीन और इतना डायलॉग में इतना भारीपन है, वो ऐसा अमिताभ बच्चन की याद दिला रहा था कि एकदम गंभीर डायलॉग है। डायलॉग वो आप अगर याद है वो हाँ, डायलॉग उसमें बोल सकते वो हैं। डायलॉग है। उस कैरेक्टर का नाम है भागवत। तो भागवत जगत पांडे, मासूम चेहरा, इतिहास गहरा। तो ये उसमें एक डायलॉग है, और ऐसे कई डायलॉग हैं कि एक और डायलॉग है कि हाँ भाई, एक है घंटा न फट पे, हाँ, इज्जत देवे तो इज्जत पावे, अकड़ देखेवे तो घंटा न उखाड़ पावे। तो ऐसे कई डायलॉग हैं जो इसमें, और इसको पिक्चराइज किया है एक्शन मास्टर दिनेश यादव जी है। फाइट मास्टर जो है, मेरे बहुत ही क्लोज मित्र हैं वो, और हम लोगों की ट्यूनिंग ऐसी है कि वो उस एक्शन में दिख रहा है। मैं वापस एक अपील करना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आपने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अच्छा संगीत है बहुत और अच्छा डायलॉग है। अब मैं अपने इंटरव्यू को और आगे बढ़ाता हूँ। सर, मैं और ये जानना चाह रहा हूँ, मैं देख रहा था इसके अंदर आप लास्ट में पागल हो गए हैं, और इसमें जो अदाकारा है रितु सिंह है। तो रितु सिंह के साथ आप किस प्रकार की बॉन्डिंग शेयर करते हैं, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन? देखिए, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ऑन स्क्रीन हम लोग जब बिन तेरे वो साथी ने में काम किए थे, वो भी एक लव स्टोरी फिल्म थी जो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। उसके बाद वंस रिलीज हुई, जो एक बहुत ही इमोशनल ड्रामा फिल्म है। जी गंगा जी बायोस्कोप पे अभी भी आती रहती है वो फिल्म। और 100% वो फिल्म जो है वंस, वो सबको रुला दी। सारे लोग रोए हैं। उसका जब प्रीमियर हुआ था तब भी सब रोए थे। और अब आई ये भागवत गीता हम लोगों की, जो कि इसका एक प्रीमियर रखा गया था। प्रीमियर में क्लाइमेक्स में इस फिल्म में भी सब रोए हैं। तो सस्पेंस है। वो ट्रेलर में भी आप जब पूरा देखेंगे तो ट्रेलर में भी वो सस्पेंस छोड़ा गया है कि ये हुआ क्या अचानक से। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा, मैं ट्रेलर को बहुत ध्यान से देख रहा था। आप बेड पे थे, आपको चोट लगी हुई थी, और वहां अदाकारा रितु सिंह आई, आपको देखी, पलटी और हल्का सा मुस्कुराई। ये जो चीज है ना, मैं समझ नहीं पाया, वो उनको आपको चोट लगी इसलिए मुस्कुरा रही है, या आपको धोखा दे रही है, ये समझ नहीं पा रहा। यही शायद मुझे लग रहा है यहाँ कुछ घालमेल है, घपला है। ये थोड़ा सा अगर खुलासा कर सके तो बताइए। यही है कि इसी चीज को समझने के लिए आपको सिनेमा देखना पड़ेगा। अगर वो चीज क्लियर हो जाता तो सिनेमा का मतलब ही क्या रहता। ट्रेलर होता है एक झलक कि हाँ, ये चीज है, ऐसा पिक्चराइज हुआ है फिल्म, ये लुक है सिनेमा का। ट्रेलर से आप समझ जाएंगे कि पिक्चर कैसा होगा। तो इस वजह से वो सस्पेंस छोड़ा गया कई चीजों को। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा कि मैं उसमें देख रहा था, आप काफी क्रोधित हो रहे थे, गुस्से वाला कैरेक्टर उसमें दिखाई दे रहा है। कुछ उस बारे में बताइए कि सच में आप उसमें एक गुस्से वाले कैरेक्टर में हैं। अगर गुस्से वाले कैरेक्टर में, तो एक गुस्से वाले को प्यार कैसे हो गया? नहीं, ये गुस्से वाला कैरेक्टर नहीं है, ये डबल स्ट्रेट कैरेक्टर है। डबल स्ट्रेट कैरेक्टर इन द सेंस कि वो लोगों के सामने गुस्सा करता है। और अब यहाँ इस फिल्म में एक बाप बेटे का भी बहुत अच्छा रिलेशन दिखाया गया है कि एक जो नॉर्मली रहता है घर में कि पिताजी के साथ, सबके साथ ऐसा होता है कि बाप बेटे का जल्दी जमता नहीं है, लेकिन बाप हमेशा बेटे के लिए अच्छा सोचता है। वो कभी भी माँ बाप किसी भी बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचता। वो इस फिल्म में दिखाया गया है, जो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा लोगों को कि पिताजी को कभी गलत नहीं समझना चाहिए। हम तो अभी पैदा हुए हैं, वो दुनिया देख चुके होते हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए क्यों बुरा सोचेंगे। तो वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया गया है। लेकिन वो सबके लिए अकड़ू रहता है हीरो, लेकिन हर कोई जितना भी अकड़ू रहे, प्यार में झुकी जाता है। जो कहते नहीं, यहाँ मैं पिघल गया, तो वो इसमें है। ठीक है, ये सारी पहलू को और जानते हैं हम। और कौन कौन इसमें अभिनेता हैं, उस बारे में कुछ बताइए। इसमें तो मेरे अपोजिट रितु सिंह जी हैं, जो काफी पॉपुलर है, सभी जानते ही हैं। उसके बाद मेरे साथ में सीपी भट्ट जी हैं, जो कॉमेडी में काफी फिल्में कर चुके हैं, जो आपको हंसाते रहेंगे बीच बीच में फिल्मों में। अभिषेक सिंह हैं, जो काफी अच्छे एक्टर हैं, ट्रेंड एक्टर, थिएटर से सीखे हुए हैं, जिन्होंने माइंड ब्लोइंग काम किया है इस फिल्म में, जो मेरे साथ में है। उसके बाद सोनिया मिश्रा जी हैं, जो बराबर उनको फिल्मों में देखते होंगे। और पुष्पेंद्र जी हैं, जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार हैं। और मैंने कोशिश किया कि जो कैरेक्टर में जहाँ फिट बैठता है उनको ही रखा जाए,
इस फिल्म में, और वो अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर पाए। देखिए एक्टिंग तो सब करते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर के साथ फिर बैठते कि नहीं बैठते हैं वो इम्पोर्टेंट था, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, जिसकी कास्टिंग 2-3 महीना पहले ही हम लोगों ने शुरू कर दी कि हाँ अपडेट लेना कि हम ये चाहिए तो यही चाहिए, जो हुआ भी अच्छा हुआ। दोस्तों मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर देखने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो गौरव जी से मैंने शेयर किए, और मेरे हिसाब से ट्रेलर जो है बहुत अच्छा है, अच्छा प्रयास है। इन्होंने पिक्चर जो है प्रोड्यूस की है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, शानदार संगीत ला रहे हैं, शानदार पिक्चर ला रहे हैं, पारिवारिक भी है, डायलॉग भी अच्छे हैं और प्रेम कथा है। अगर इसे 5 में से मैं स्टार देना चाहूंगा तो इनके अच्छे प्रयास और अच्छे संगीत और फैमिली फिल्म है, इसके लिए 5 में से 4 स्टार दूंगा। और आप जरूर ट्रेलर देखिए और फिल्म भी देखिए। बिल्कुल, और जो भी रहे आप कमेंट में बताइए, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, आगे इससे ऊपर करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये ट्रेलर आप मिस कर दिए तो बहुत बड़ा चीज मिस कर देंगे, क्योंकि भोजपुरी को हम लोग बहुत अच्छा कुछ देना चाहते हैं। आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। इस ट्रेलर को देख के आप अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट में लिखिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सारे